हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट। तो जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं आपके लिए एक स्पेशल लेके आया हूँ। तो ये कई बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी इनकी संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है स्ट्यूपर, या अचेतना या भाव शून्य। तो मैं पहले भी बताया था, ये हिंदी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, इसका कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम की दृष्टि से आप देखें तो इस हिंदी का कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है, ये है अ स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्शियसनेस और इंसेंसिबिलिटी, यानी कि अचेतना की स्थिति, यानी कि जहाँ पर हमें कोई होश हवास नहीं रहता, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं स्टूपर। यानी कि अब इसका लिंक हम देख लेते हैं। लिंक वर्ड दे रखा है इन्होंने स्टूल पर, यानी कि स्टूल पर से गिरने के बाद कालीचरण अचेतना की स्थिति में पहुंच गया। अचेतना मतलब जहां उसे कोई होश नहीं। स्ट्यूपर यानी कि अचेतना या भाव, अ स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्शियसनेस और इंसेंसिबिलिटी। अब आता है फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का मतलब है लड़खड़ाना या झटपटाना। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, ठीक है, यानी कि फल अंदर जाते ही तड़पने लगी। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्लाउंडर यानी कि लड़खड़ाना, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। अब आता है पैरेबल, यानी कि नीति कथा। पैरेबल मतलब नीति कथा। अ शॉर्ट मोरल स्टोरी ऑफन विद एनिमल करेक्टर, ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल करेक्टर्स के बारे में बताया, यानी कि पैरेबल। इसका लिंक वर्ड हमने यहाँ से क्या जोड़ा है, पूरे बल, यानी कि पूरे बल से चाणक्य ने हमें सबको नीति कथा सुनाई। नीति कथा यानी कि पैरेबल, पूरे बल नीति कथा, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोनेट। सोनेट का मतलब होता है 14 पंक्तियों की कविता। अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। अ पोएम ऑफ 40 लाइन्स को क्या कहते हैं हम, सोनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। सोनेट, 100 लाइन्स नेट से ढूंढकर मैंने 14 पंक्तियों की कविता लिखी। आप इस तरह से इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। 100 लाइन्स नेट से ढूंढकर मैंने 14 पंक्तियों की कविता लिखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलीनर। मिलीनर ऐसा व्यक्ति होता है जो महिलाओं की टोपी बेचता है, महिलाओं के टोपी बेचता है, यानी कि अ पर्सन हुज जॉब्स इज मेकिंग और सेलिंग वुमेन्स हैट। इसका हम कैसे वो लगाएंगे, देखो लिंक, मिलीनर यानी कि मिलीनियर। मिलीनियर कौन होता है, तुम मिलीनियर होने के बावजूद भी महिलाओं की टोपी बेचने का काम करते हो, ऐसे हम इसको लिंक। मिलीनियर यानी कि महिलाओं की टोपी बेचने वाला। अब ओलार्गी, ओलिगार्ची क्या होता है, अल्पतंत्रात्मक। अल्प का मतलब होता है छोटा, तंत्र का मतलब होता है कोई भी सिस्टम। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, यानी कि किसी राष्ट्र को बहुत कम लोग अगर कंट्रोल कर रहे हैं, वो आता है ओलिगार्ची। यानी कि ओली घर की, ओली अपने घर की मालकिन है क्योंकि वह अल्पतंत्रक में विश्वास रखती है। ये सिर्फ आप लिंक इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वुगन विलिया, ये एक प्रकार का पौधा होता है, ठीक है। अ ट्रॉपिकल क्लिम्बिंग प्लांट विद रेड, पर्पल और पिंक फ्लावर्स। एक ऐसा पौधा, क्लिम्बिंग मतलब ये बेल की तरह पौधा होता है। इसका लिंक कैसे जोड़ेंगे हम, देखो बागन विला, उस बागान में जो बिला है उसमें एक विशेष प्रकार का पौधा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट, अकड़कर चलना। स्टिफ इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा और सतर। एन अपेरेंटली एरोगेंट और कॉन्साइटेड गेट, यानी कि इसका लिंक स्ट्रीट से, स्ट्रीट का स्ट्रीट इन्होंने बनाया है। स्ट्रीट पर लोग अकड़कर चलते हैं, देखते होगे आप लोग भी, कुछ लोग टशन में चलते हैं बिल्कुल ना, वैसे ही। अब आता है रेबल। रेबल का मतलब होता है भीड़,
भीड़। और एक वर्ड होता है मोब, मोब का मतलब भी होता है भीड़। अ लार्ज ग्रुप ऑफ नॉइजी पीपल्स हु आर मे बिकम वायलेंट, यानी कि ऐसा शोर मचाने वाले कुछ एक लार्ज ग्रुप जो कभी भी वायलेंट बन सकता है। रब बल दे ताकि इस भीड़ का सामना कर सकूं। ऐसे इसको हमने लिंक कर लिया। हिप्पोड्रोम, हिप्पोड्रोम का मतलब होता है घुड़दौड़ का मैदान। ये पहले पूछा भी गया है तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। स्टेडियम ऑफ हॉर्स शोज और हॉर्स रेसेस, ठीक है। हैप्पी ड्रम, लेकर घुड़दौड़ के मैदान में ड्रम बजाते हैं। ये एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोवेनियर, सोवेनियर का मतलब होता है यादगार। समथिंग केप्ट एज रिमाइंड ऑफ एन इवेंट। सोवेनियर यानी कि यादगार। सो वानर, जिस दिन मैंने देखे वह मेरे लिए यादगार दिन था। सो बानर, बानर मतलब बंदर। यादगार। अब आता है हैंडसम। हैंडसम का मतलब क्या होता है घोड़ा, गाड़ी या टांगा। अ टू व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन कैब अकोमोडेटिंग टू साइड्स विद द ड्राइवर सीट बिहाइंड। एक हैंडसम घोड़ा गाड़ी खड़ी है। ऐसे हम इसका लिंक लगा सकते हैं। हैंडसम का हैंडसम हम लिंक डाल सकते हैं। अब आता है जंटा, यानी कि सैनिक, सरकार। तो लिंक है इसका जनता। अ मिलिट्री गवर्नमेंट दैट हैज़ टेकन पावर बाय फोर्स, यानी कि जनता की सरकार जब से ख़त्म हुई है तब से देश में सैनिकों की सरकार है। जनता की सरकार मतलब एक जनता सरकार को यहाँ पर हम रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब आता है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर का मतलब होता है मेहतर। ये मेहतर यानी अ पर्सन हु सर्चेस फॉर एंड कलेक्ट्स डिस्कार्डेड आइटम्स, यानी कि खराब वस्तुओं को जो कलेक्ट करता है ना वो कहलाता है स्कैवेंजर। यानी कि स्कैवेंजर्स हम गिद्धों को भी बोलते हैं एक कभी कभी। गिद्धों को किस हिसाब से बोलते हैं, जैसे कि कोई बॉडी सड़ जाती है उसके बाद गिद्ध उस पर अटैक करके उसको साफ सफाई का काम करते हैं, तो वो एक तरह से स्कैवेंजर्स हैं। गिद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं वल्चर। क्या बोलते हैं? वल्चर। वल्चर, वल्चर यानी कि इस अवेंजर मूवी में कोई भी मेहतर नहीं है। अब आता है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होता है? अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पैटर्न ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। कैलिडोस्कोप एक ऐसा पैटर्न होता है जो लगातार एक सीक्वेंस में बदलता रहता है। तुमने देखा होगा खिलौना आता है एक चूड़ी टाइप की आती है, वो लगातार पैटर्न बदलती रहती है अपना। मेले से लाए थे हम भी पहले कभी उसे। कल देखा स्कोप, हमने कल जो देखा माइक्रोस्कोप जिसमें कई प्रकार के रंग बदल रहे थे। इस तरह से आप इसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब आता है डुएट, यानी कि डुएट का मतलब होता है युगल गीत। युगल का मतलब क्या होता है? यानी कि जोड़ा, उसका मतलब जोड़ देना। अ पीस ऑफ म्यूजिक फॉर टू प्लेयर्स और सिंगर्स, यानी कि दो लोग उसे डुएट कर रहे हैं अलग अलग आवाज़ में। देखा होगा एक बार अलका याग्निक गा रही हैं, एक बार कुमार सानू गा रहे हैं, तो वो डुएट है। ये पहले पूछा गया है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप टिक करें, ठीक है। ड्यूटी के दौरान युगल गीत गाने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने इसमें। ओप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि आँख रोग का विशेषज्ञ है। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द डिसीज ऑफ द आइज, यानी कि इसका हमने लिंक वर्ड क्या देखा है? आफत मोल। मैंने जिस आफत मोल ले ली वह एक आँख रोग विशेषज्ञ है। यानी कि मान लो हमारा कल झगड़ा हुआ, अगले दिन हम उसके क्लिनिक पर आंखें दिखाने चले गए भैया, तो क्या हो गया? वो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। अब क्या आता है मैनीक्विन, यानी कि मैनीक्विन का मतलब होता है डमी, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं उसका पुतला। मैनीक्विन मतलब डमी। अ डमी यूज टू डिस्प्ले क्लोथ्स इन अ शॉप। अब ने देखा होगा कभी दुकान में जाते हैं किसी भी, तो वहाँ पुतले खड़े रहते हैं बाहर, उनको कपड़े पहना के पुतले खड़े कर देते हैं ना, वही होता है मन क्वीन, यानी कि डमी। मैंने मन के क्वीन में एक डमी बनकर बैठ गई, यानी कि मेरे मन में रानी एक पुतला बन के बैठ गई, मतलब वो ही चाहिए भाई।
एक्वेरियम क्या होता है? मछली, अब देखा होगा शीशे का कहीं जाते हैं ना, शीशे के एक छोटे से बॉक्स में मछलियां बंद कर देते हैं अंदर पानी के, उसमें एक एक्वेरियम होता है, वो इकोसिस्टम का एक पार्ट है वो। प्लेस वेयर फिशेस आर कैप्ट। ऐसा क्यों रम, एक क्यों रम पी रहा है, चल मछली घर पर बनाते हैं और दारू पीते हैं। ये देखो कितना अच्छा लिंक है। एक क्यों रम पी रहा है, अबे रम क्यों पी रहा है भाई, चल घर चल रहे हैं, मछली बनाएंगे, दारू पियेंगे आराम से। एक क्यों रम, इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अब होता है पैनिग्रिक, यानी कि गुणवान, यानी कि अ पर्सन राइटिंग प्रेजिंग समवंस और समथिंग, यानी कि किसी के बारे में हम गुण बता रहे हैं। पेन जो ग्रीक की है, उसके बारे में लोग गुणवान, गुणगान कहते हैं। गुणगान यानी कि किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें कहना। गुण किसी के गुणों का वर्णन करना, वो कहलाता है हमारा गुणगान। और आता है सेरेनेड, प्रेमिका के समर्पण में गया, गया गीत, यानी कि आपकी कोई प्रेमिका रही है, आप उसे समर्पित कर रहे हैं। ओरे पिया, अब आया था अ सॉन्ग संग एट नाइट बाय अ लवर आउटसाइड द विंडो ऑफ द वुमन ही लव्स, यानी कि रात में तुम्हें याद आ गई भाई कि तुम उसके लिए एकदम से मन में तुम्हारे गाना आ गया कोई, तो सारे नींद, सेरेनेड को पढ़ सकते हैं, सारे नींद, सारे लोग नींद ले रहे थे और हम प्रेमिका के लिए गीत गा रहे थे। तो हम इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। ये तो मैं जानता हूँ भूलेंगे नहीं आप लोग, लेकिन इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना। सेरेनेड यानी कि प्रेमिका के लिए गीत गाया गया। अब आता है प्लेग या रेस्ट, क्या आता है? प्लेग या रेस्ट, साहित्यक चोरी, साहित्यक चोरी, यानी कि साहित्य की जब चोरी कर लेते हैं ना, जैसे हम किसी और की लिखी हुई चीज़ों को कॉपी करके हम उसे कहीं अप्लाई करते हैं। पहले के आर्टिस्ट साहित्यिक चोरी नहीं करते थे, यानी कि अब जो आ रहे हैं रैपर आ रहे हैं, वो एक दूसरे का रैप चुरा लिया, कुछ कर लिया, तो वो एक साहित्यिक चोरी हो गई। ठीक है। तरतार यानी कि चिड़चिड़ा मनुष्य, टर्टर यानी कि चिड़चिड़ा, देखो ना बड़ी टर्टर करता है, चिड़चिड़ा मनुष्य। अ रफ वायलेंट ट्रोबलसम पर्सन, ठीक है, ट्रोबल बोलते हैं परेशानी को। अब टॉर्चर आ जाएगा, इसका लिंक जोड़ा है टॉर्चर, टर्चर को बोलते हैं तौर तौर। अब ऐसे भी कह सकते हैं जैसे हम किसी को लिए अपनी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं और वो हमें गलत तरीके से हमसे बात करके हमारी उम्मीदें तार तार कर दे, तो हो जाएगा तरतर। अब आगे क्या इसका लिंक जोड़ा है, टार्च कर रहे, कर करके उसने मुझे चिड़चिड़ा मनुष्य बना दिया, यानी कि टॉर्चर कर रहा है कोई आपको और आपको चिड़न हो रही है उस चीज़ से। अब आता है मिंक्स, मिंक्स का मतलब होता है टीज। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कोई सुंदर सी लड़की देख के आप पिघल गए, अपने सौंदर्य से पुरुषों को मोहित करने वाली स्त्रियां, जैसे मोहिनी थी, मोहिनी अपने सौंदर्य से पुरुषों को क्या कर लेती थी, मोहित कर लेती थी। तो भाई देखो ऐसे वर्ड समझ के मैं तो पिघल गया। देखो मिक्स, मिक्स बोलते हैं मिक्स, मिक्स जिसने मेरा दिमाग कर दिया है, वह औरत अपने सौंदर्य से पुरुषों को आकर्षित कर रही है। मतलब एक लड़की है, हर किसी को आकर्षित करती चली जा रही है, वो हो गई मिक्स, है ना, लड़की नहीं कह सकते हम उसको। अब आता है मोर्चरी। अब मोर्चरी क्या आता है? मुर्दाघर या शवागार, यानी कि एक ऐसा रूम जहाँ पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं। मोर्चरी यानी कि डेड बॉडीज रखी जाने वाली एक जगह। अब इसका लिंक क्या जोड़ा है हमने? लिंक इसका हमने जोड़ा है, मोर की चोरी करने के बाद उसे मुर्दा घर में डाल दिया, यानी कि हम मुर्दा घर में छुपाई है भाई, कोई जाएगा ही नहीं देखने कहाँ गया मोर, जाने दो। अब अगला वर्ड क्या आता है? फेड। फेड का मतलब क्या होता है? लंबे समय से चली आ रही शत्रुता, यानी कि बहुत टाइम से, मतलब आपकी किसी से नर्सरी क्लास में झगड़ा हो गया, वो अभी तक चल रहा है, तो अब क्या वो कहलाएगी? फेड। अब बेटर क्वेरल, क्वेरल होती है बातचीत बिटवीन टू फैमिलीज एक्सिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम्स, यानी कि लंबे समय से, मूवी देखते हैं ना बड़ी बड़ी, अति पुरानी जन्मजात शत्रुता हो गई वो एक तरफ। फूड को लेकर दो परिवारों के बीच जब से झगड़ा हुआ है तब से उनकी बात बीच शत्रुता चली आ रही है, मतलब लंबे टाइम से एक शत्रुता चली आ रही है। एपिटैफ, एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख। समाधि लेख क्या होता है? अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ डेड पर्सन स्पेशली वन रिटन ऑन हिज ग्रेव स्टोन, यानी कि देखा होगा कब्र के ऊपर एक पत्थर लगा हुआ होता है, ग्रेव स्टोन यानी कि कब्र के ऊपर जो पत्थर लगा हुआ होता है उसके बारे में उसके लिखते हैं, उसकी जन्म तिथि, उसके बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें लिखते हैं, वो होता है हमारा एपिटैथ,
यानी कि समाधि लेख। ठीक है, अब इसको ऐसे, अब टफ हो गया है समाधि लेख लिखना, ऐसे पढ़ सकते हैं हम इसको। अब आता है स्टोइज्म। स्टोइसिज्म क्या होता है? आत्म संयम, यानी कि स्टॉक, मेरा स्टॉक सीज होने के बाद मैं आत्म संयम में हूँ। मतलब खुद के अंदर ही एक प्लेजर और पेन होना। अब आता है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब बिना पूर्व तैयारी के, मतलब मैंने पहले कोई तैयारी नहीं करी, मैं सीधा पेपर देने चला गया। अब इसका लिंक क्या जोड़ा है? एक्स्ट्रा पूर, एक्स्ट्रा पूरा। लोलीमा ने एक्स्ट्रा काम पूरा कर लिया, वो भी बिना पूर्व तैयारी के, मतलब उसने पहले कोई तैयारी भी नहीं करी और वो एग्ज़ाम भी पास कर गया, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटेम्पोर। अब क्या होता है? मंडी साइड। अब ये क्या होता है? विश्व विनाश। ये जो साइड आता है ना लास्ट में, मंडाइज्ड, ये आता ही विनाश के लिए है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर वर्ल्ड, मंडे को विश्व का विनाश होगा, मंडे को विश्व का विनाश होगा, ये क्या आएगा? मंडी साइड। अब क्या आता है? एवेस ड्रॉपर। एवेस ड्रॉपर का मतलब वो क्या होता है? छिपकर बातें सुनने वाला, ऐसा व्यक्ति जो छिपकर बातें सुनना है। वन हु लिसन्स सीक्रेटली टू प्राइवेट कंजर्वेशन, गुप्तचर एक तरह से कह सकते हैं हम इसको। इव ड्रॉप ऊपर, इव जो ड्रॉप ऊपर से वह हमारी छिपकर बातें सुना करता था। ठीक है भाई। अब आता है एपीसाइड, यानी कि मधुमक्खी हत्या। मैंने पहले ही बताया जो साइड आता है ना, साइड ये हत्या के ही लिए आता है। जो साइड आता है ये हत्या के लिए आता है। एपी मतलब क्या हो गया? एपीकल्चर, मधुमक्खियों का पालन। सही है भाई। तो वहीं से एपीसाइड यानी कि मधुमक्खियों की हत्या। अब पेस्टल क्या होता है? पेस्टल होता है मूसली, स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड इन अ मोडलर फॉर पाउंडिंग। पिस्टल के साथ साथ रामफल ने हम पर मूसली से भी वार किया। ये क्या हो जाएगा? पिस्टल, पेस्टल। अब क्या होता है? थियोफोबिया। फोबिया आता है डर के लिए, किसी भी चीज़ का भय, यानी कि डर। थियो के लिए आता है भय, भय। ठीक है। फियर ऑफ रिलीजन और गॉड्स, यानी कि भगवान के प्रति डर। थी वो ऐसी कि उसे भगवान का भय लगता था, मतलब कोई चोरी कर रहे हो तो भाई भगवान का डर लग रहा है, क्या हो गया? थियोफोबिया। आता है फ्लोटिला। फ्लोटिला का मतलब होता है बेड़ा या काफिला आप कह सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ बोट्स और स्मॉल शिप्स सेलिंग टुगेदर, मतलब एक साथ कई सारी बोट्स भ्रमण कर रही हैं, वो होता है फ्लोटिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आता है टोरेंट, यानी कि जल प्रवाह। टू रेंट, टू रेंट पर यहाँ मत रहना, क्योंकि यहाँ जल प्रवाह की सुविधा नहीं है, यानी कि यहाँ पे पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है। क्या होता है? टू रेंट, यानी कि तुरंत यहाँ से निकल जा, यहाँ जल प्रवाह होने वाला है, यानी कि बाढ़ आने वाली है, ऐसे भी हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा हार्ट। हार्ट का मतलब होता है हिरण, यानी कि मेल डियर। ठीक है भाई, मेल डियर, इसको स्टैग भी बोलते हैं हम। तो स्टैग कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? स्टैग कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। इसका हमने लिंक क्या जोड़ा है? जो हार्ट लेकर हम आए हैं वह हिरण का है, यानी कि जो दिल हम लेकर आए हैं वो हिरण का है। अब बताए टुफ्ट, मतलब गुच्छा या समूह। तू मुफ्त में क्या बनाता है? गुच्छा। टू मुफ्त, अ नंबर ऑफ पीसेस ऑफ थ्रेड्स ग्रास एक्सेट्रा। अब क्या आता है? पल्सेट। पल्सेट का मतलब होता है धड़कना। पल्स का मतलब जो हार्ट पल्स, धड़कना। एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विद स्ट्रॉन्ग रेगुलर मूवमेंट्स, लगातार तेजी से धड़कना। पल्स को सेट कर लो जो धड़क रही हैं, पल्स को सेट कर लो जो धड़क रही आती हैं। अब आता है बैरेज। बैरेज का मतलब होता है गोलाबारी। द एक्शन ऑफ कंटिन्यूसली फायरिंग लार्ज गन्स टू प्रोजेक्ट सोल्जर्स एंड एडवांसिंग ऑन एन एनिमी। कई बार आज गोलाबारी की गई। क्या मतलब? बैरेज मतलब गोलाबारी, कई बार। बारेज मतलब बारेज, गोलाबारी। अब आता है प्रोटीज। आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन पाने वाले, यानी कि जो हमसे भी श्रेष्ठ हैं, हमसे श्रेष्ठ हमारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारे एल्डर्स हो सकते हैं। आता अ पर्सन हु इज़ गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय एन ओल्डर और मोर एक्सपीरियंस और इन्फ्लुएंशियल
पर्सन यानी कि पूरे तेज व्यक्ति यानी कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन पाना है मुझे। अब आता है सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब होता है भिन्न भिन्न, विभिन्न, यानी कि वेरियस काइंड्स, वैरायटी है भाई इसमें, अलग अलग। सुंदरी, सांड को हम भिन्न भिन्न सुंदरी से मिलते हैं। संडे को हम अलग अलग सुंदरी से, संडे को निकलते हैं मार्केट में, इतनी सारी सुंदरियाँ मिलती हैं, अलग अलग देखते हैं हम, तो वो क्या हो गया सुंदरी, यानी कि सुंदरियाँ यहाँ मिलती नहीं है। अब बताए नोस्ट्रम, नीम हकीम की दवा। नोस्ट्रम क्या होता है? नीम हकीम की दवा। अ मेडिसिन प्रिपेयर्ड बाय एन अनक्वालिफाइड पर्सन, यानी कि मतलब किसी भी व्यक्ति ने मेडिसिन बना दी, वो क्वालिफाइड नहीं है वो, ठीक है। नोज रम, इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं, नोस्ट्रम को नोज रम। नोज रम के कारण नहीं बल्कि नोस्ट्रम के कारण बह रहा है, ठीक है। नोज यानी कि हमारी नाक जो बह रही है ना, वो रम के कारण नहीं बह रही बल्कि नोस्ट्रम के कारण बह रही है। अब क्या आता है? हैव हजार्ड। हजार्ड का मतलब हमेशा क्षति के लिए आता है, क्षति के लिए, यानी कि नुकसान पहुंचा। अब क्या? अब अवस्थी, विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लांट, कहता है स्क्रैपी यानी कि डिसऑर्डरली। आप आज़ाद नहीं हो सकते क्योंकि आप अव्यवस्थित हैं। अब क्या आता है? सैप्रेनो। सैप्रोनो का क्या मतलब होता है? उच्चतम स्वर का गायिका, गायक का, यानी कि अब आता है हमारा कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज़ का सेवन वैसे तो, लेकिन यहाँ पे संपूर्णता, द फैक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग कंप्लीट और परफेक्ट, किसी चीज़ को पूर्ण और परफेक्ट बनाना। कौन सा मिशन संपूर्ण हो गया है, यानी कि कौन सा मिशन था जो अब पूर्ण हो गया है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप जिंदाबाद ज़बरदस्त रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। चैनल को तब तक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ शेयर भी करें। और कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।